परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन। आज से नवरात्रि पर्व शुरू हो रहे हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं, नवरात्रि का ये समय विशेष आराधना का समय होता है। जिस तरह हम पर्युषण में आराधना करते हैं, उसी तरह पर्युषण में ज्यादा से ज्यादा तपस्या की जाती है और नवरात्रि में मंत्र साधना का प्रयोग हमारा ज्यादा चलता है। तो आज से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। ये विशेष श्रृंखला 9 दिन तक चलेगी। हमारे साथ मंजू जी शिपानी कोलकाता से और सूरजभाई बरड़िया, दोनों साधिका कोलकाता से है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सूरजभाई बरड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो पहले मंजू जी, उसके बाद हम सूरजभाई को सुनेंगे। ओवर टू यू मंजू भाई। वंदे अरहम, वंदे अरहम, वंदे अरहम। नमस्कार। महामंत्र से, जो मंत्रों का भी मंत्र है, महामंत्र, इसी मंत्र के उच्चारण के साथ हम नवरात्रा के आज शुभारंभ का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नवाहन्विक अनुष्ठान, जिसके लिए आज हम उपस्थित हुए हैं इस मंच पर, उसकी शुरुआत नमस्कार महामंत्र से। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेस्मिन् परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। नमस्कार महामंत्र के 5 पद, जिनकी हमें स्तुति करनी है, और इन्हीं मंत्रों का जप, इन्हीं 5 पदों का जप हम नवरात्र के दौरान करेंगे और ध्यान भी करेंगे। ये 5 पद वो हैं जैसा हमें बनना है, जहां हमारी यात्रा चलेगी। इसके अलावा 9 पद के भी जैन दर्शन में प्रावधान है। बाकी के जो 4 पद हैं, वो उस मार्ग को दर्शाते हैं जिस पर चलकर हमें सिद्ध बनना है, केवली बनना है। वो 4 पद हैं, नमो नाणस, नमो दंसणस, नमो चरितस, नमो तवस। तो ये 9 पद, इन 9 पद की आराधना हम नवरात्रा के इन 9 दिनों में करेंगे। जैन दर्शन में ये परंपरा चली आ रही है कि इन 9 दिनों में एक तप का आयोजन किया जाता है, जिसे ओलीजी तप कहते हैं। कई संप्रदायों में ये तप प्रथमा से नवमी तक चलता है,
कई संप्रदायों में, जैन संप्रदाय में ये तप सप्तमी से पूर्णिमा तक चलता है, लेकिन आराधना सब में ही लगभग एक ही है। ये 9 दिन आइंबिल तप किया जाता है। और आइंबिल में जैसे कि पहले दिन हम आज नमो अरहंताणं का जप करेंगे, ध्यान करेंगे। और पहले दिन नमो अरहंताणं की अर्यंत भगवान के 12 गुण होते हैं, तो नमो अरहंताणं की माला फेरी जाती है। आइंबिल में सफेद रंग के धान का उपयोग किया जाता है, जैसे कि चावल। तो इस तरह से 9 दिन 9 तरह के रंग के धान खाए जाते हैं होली तक में। और जितने जितने गुण है उसके अकॉर्डिंग उतनी माला फेरी जाती है। तो आज हम पहले नमो अरहंताणं, नमो नमो नहीं कहेंगे, सभी नमो नमो अरहंताणं। ये प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा में न की जगह हण का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम कहेंगे नमो अरहंताणं। अरहत यानी जिनकी समस्त क्षमताएं, आत्मिक क्षमताएं जागृत हो गई हैं, यानी ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है और क्षायिक सम्यक्त्व है। आज हम नमो अरहंताणं का ध्यान करेंगे, मानसिक जप करेंगे और श्वेत रंग चैतन्य केंद्र होगा, ज्ञान केंद्र, चोटी का स्थान। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। हम चोटी के स्थान ज्ञान केंद्र पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करेंगे और मानसिक जप करेंगे नमो अरहंताणं। जब आप मानसिक जप करें, श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय अरहंताणं। हम 27 बार नमो अरहंताणं का मानसिक जप करेंगे पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ। नमो यानी मैं नमस्कार करती हूँ, किसको? अरहतों को। अरहत कौन? जिनकी समस्त शक्तियां जागृत हो गई, समस्त क्षमताएं जागृत हो गई। जब पूरी तन्मयता से हम इस मंत्र का मानसिक जप करते हैं, तो हम स्वयं भी उसी रूप में भावित होना शुरू हो जाते हैं। हमारे भीतर की भी अरहताएं जागृत होने लगेंगी, हम भी अरहत होने की तरफ अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे। तो आप ध्यान के समय पूर्ण जागरूकता, तन्मयता और एकाग्रता रखें। रंग न दिखें तो ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आपके भाव ये रहने चाहिए कि हम सफेद रंग ज्ञान केंद्र पर देख रहे हैं। तो ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं। मस्तिष्क की एकाग्रता और जागरूकता के लिए आप 5 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। आसन और मुद्रा का चुनाव। मुद्रा वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित, बाई नीचे दाई ऊपर। गर्दन कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधों को ढीला छोड़ दी, बिल्कुल ढीला, कहीं कोई अकड़न जकड़न न रहे, बिल्कुल स्थिरता और शिथिलता। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद, चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान, कोई तनाव नहीं, न शरीर में न मन में, भाव पवित्र, शरीर स्थिर और शिथिल, मन शांत, भाव पवित्र। 5 बार महाप्राण ध्वनि, पूरा श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्वनि भरें श्वास, भरें श्वास, भरें श्वास,
भरें श्वास। शांत। शरीर को प्रतिमा की भांति स्थिर रखें, कोई हलन चलन। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़े। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। श्वास की गति को मंद करें, मंद मंद। जितना अधिक श्वास मंद होगा उतनी ही शरीर की स्थिरता और शिथिलता सधेगी। पूरी जागरूकता से श्वास को मंद करें, मंद मंद मंद। शरीर पूरी तरह से स्थिर और शिथिल। श्वास मंद, मन शांत। केवल अपने प्रति जागरूक रहे, स्वयं के भीतर स्थित रहे। चित्त को चोटी के स्थान, ब्राह्मण जहाँ चोटी रखते हैं, चोटी के स्थान ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, साक्षात्कार करें। चमकता हुआ श्वेत रंग, पूर्णिमा का चंद्रमा, चमकता हुआ चंद्रमा। अब हम 27वां नमो अरहंताणं का जप करेंगे। अपने श्वास को, अपने चित्त को मेरी आवाज के साथ जोड़ दें। श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय अरहंता। पूरी तन्मयता और एकाग्रता। नमो अरहंताणं, 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 नमो अरहंताणं,
नमो अरहंताणं 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 अनुभव करें आपके भीतर ज्ञान शक्ति और आनंद प्रकट हो रही है। स्वयं को अनंत ज्ञान अनंत शक्ति और अनंत आनंद से परिपूर्ण अनुभव करें। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ। शरीर के कण कण में ज्ञान शक्ति और आनंद का संचार पूरा। ओम अरहं। चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान के साथ अपने आनंद को प्रकट करें। 2-3 लंबे श्वास लेते हुए सहज स्थिति में लौट आए। ध्यान संपन्न करें। ओम अरहं, ओम अरहं, ओम अरहं। अब मेरा निवेदन सूरज भाई बरड़िया से नवान्निक अनुष्ठान का कार्यक्रम आप प्रारंभ करें। सूरज भाई बरड़िया। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। इस नन्वाहिक अनुष्ठान के लिए स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हुए, क्योंकि अंतस चेतना के जागरण का एक उपक्रम है यह अनुष्ठान। जीवन का लक्ष्य है आत्मा का साक्षात्कार, और उस साक्षात्कार के लिए जरूरी है कि श्वास, शरीर और मन के लिए ये अनुष्ठान हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा। आज हमने अरिहंत के परम पद की अभी आराधना करके स्वयं में अरहंत के समक्ष अर्हता को अपने भीतर लाने की कोशिश की। और आइए अब हम अर्हतों की आराधना करते हुए
स्वयं को, अपने आप के मन को पुनीत बनाएं। सबसे पहले हम 65 छंद का उच्चारण कर हम 24 तीर्थंकरों को नमन करेंगे और उनकी आराधना करेंगे। श्री नेमीश्वर संभव स्वामी सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान श्री जीन वर मुझे करो कल्याण। मन ही मन गुनगुनाएं और स्वयं को संकल्पित करें। अजित नाथ चंदा प्रभुदी आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जगवान श्री जीन वर मुझे करो कल्याण। मल्लीनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो अर्धमान श्री जीन वर मुझे करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रिया कुंतु पार्श्व अभिनंदन भान श्री जीन वर मुझे करो कल्याण। इन पर श्री जीन वर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारी 25 65 परमा श्री जीन वर मुझे करो कल्याण। इन भणता दुख नावे कदा मन ही मन अपने आप को अनुचिंतित करें। इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान श्री जीन वर मुझे करो कल्याण। श्री जीन वर नामे वांछित फले मन वांछित आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जीन वर मुझे करो कल्याण। श्री जीन वर मुझे करो कल्याण। जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत चारित्र और अनंत तप से संपन्न है जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है ऐसे 24 तीर्थंकरों की आराधना मेरे मन को पवित्र बनाए। इस संकल्प के साथ में आज के अनुष्ठान की हम शुरुआत करेंगे क्योंकि ये जो 9 दिन के अनुष्ठान का जो समय है वो प्राकृतिक तरीके से भी शारीरिक मानसिक और भावनात्मक तरीके से आदमी को संकल्पित करता है कि मैं बाहर की दुनिया से भीतर लौट चलूं, मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर सकूं
और बाहर के जगत में जितनी शक्तियां हैं उन शक्तियों का समागम मेरे भीतर कर सकूं। इसलिए ये अनुष्ठान हमारे जीवन के लिए एक उपलब्धि बने, इस उद्देश्य से आज इस अनुष्ठान का शुभ शुरुआत हम 24 तीर्थंकरों की आराधना से करते हैं, क्योंकि वो अटल अवगाहन है, अमूर्त है, निरंतराय है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, आत्मिक सुख और सहायक समकत्व से परिपूर्ण है। तो हम गुणवंत 24 तीर्थंकरों की आराधना और हमारे अध्यात्म में रमण की ये साधना हमें स्वयं अपने आप को ऊर्ध्वारोहित करे। इन्हीं संकल्पों के साथ आइए हम शुरू करें हमारे नानवाहिक अनुष्ठान की शुरुआत। हम चंदेशु निमलयरा आइचे स्वयं पयासैरा, यानी 24 तीर्थंकर कौन है? कौन है सिद्ध? चांद से भी निर्मल, सूर्य से भी तेजस्वी, आइचे स्वयं पयासैरा, सूर्य से भी तेजस्वी और सागर से भी ज्यादा गंभीर, ऐसे सिद्ध मुझे सिद्धि देते। जब तन, मन और भावना के साथ में हम किसी भी मंत्र का संगान करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो उन मंत्रों की शक्तियां हमारे अंदर सहज समाहित हो जाती है। हम हो सकता है हम तत्व को प्राप्त न करें, लेकिन सिद्धत्व के गुणों का अवलोकन करते करते स्वयं में पवित्रता का ऊर्ध्वारोहण अवश्य कर सकते हैं। तो जब हम चंदेशु निमलायरा बोले तो ऐसा महसूस हो कि आकाश एकदम नीला और उसमें श्वेत चंद्रमा मेरे ऊपर रश्मियां बरसा रहा। और जब हम आइचेसु अह्यंग पयासैरा का संगान करें तब ऐसा लगे कि चमकता हुआ सूर्य सागर वर गंभीरा में स्वयं को नदी और समुद्र के किनारे लहरों उठते के साथ साथ जिस प्रकार लहरें उठती है और शांत हो जाती हैं, ऐसे गंभीरता का अनुभव करते हुए मन में मनकामना करें सिद्धि दे। शुरुआत करते हैं। हम 5 बार चंदेशु निमलयरा का जप करेंगे। चंदेशु निमलयरा आइचेसु अह्यंग पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धे मम दिसंतु। अपने अनुसार आसन को स्वीकार करें। ज्ञान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा या दोनों हाथ जुड़े हुए स्वयं को संकल्पित करें। चंदेशु निमलयरा, चांद के समान उज्जवल, शीतल और सूर्य के समान तेजस्वी, सागर के समान गंभीर, सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। एक बार के लिए सारे विचारों को शांत कर केवल इसी मंत्र के संगान और संगीत के साथ में स्वयं को समागम करते हुए अपने आप के भीतर के सिद्धत्व का प्रकाश स्वयं महसूस करें। चंदेशु निमलयरा आइचेसु अह्यंग पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चंदेशु निमलयरा आइचेसु अह्यंग पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चंदेशु निमलयरा आइचेसु अह्यंग पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चंदेशु निमलयरा आइचेसु अह्यंग पयासैरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। चांद के समान निर्मल, सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। इस संकल्प के साथ आगे बढ़े। गर्दन सीधी,
मेरुदंड सीधा और संकल्प में अपनी जागरूकता। नो कोई भी विचार नहीं, कोई भी विकार नहीं, एकदम सरल, सहज, चमकता हुआ चंद्रमा शीतल रोशनी से मुझे प्रकाशित कर रहा है। चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करें। आइचेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आइचेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। किरणों की गर्मी का एहसास करें। चमकते हुए सूरज की रोशनी से हल्के केसरिया रंग की किरणें मेरे शरीर को नहला रही हैं। आइचेषु अह्यं पयासैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 सागर के समान गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। समुद्र की उठती हुई लहरें, शांत लहरें मुझे शीतल बना रही हैं। मेरे सारे विकार पानी में बह रहे हैं। सागर के समान गंभीर मुझे सिद्धि देवे। सागर वर गंभीरा, लहरों का स्वयं ही स्वयं अनुचिंतन करें और लहरों के साथ स्वयं की पवित्रता का भी अनुभव करें। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 सागर वर गंभीरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। शरीर में आरोग्य रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम तप और जप की आराधना कर सकेंगे, जीवन में जो भी संकल्प किए हैं उनको पूरा कर सकें। इसलिए आइए हम मन ही मन इस जप अनुष्ठान के साथ में उन भावनाओं को पिरोएं जो हमें तंदुरुस्त मन से, वचन से, काया से और भावनाओं से स्वस्थ बना सके। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। हे सिद्ध, मुझे आरोग्य प्रदान करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। 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 चन्देषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मन ही मन सिद्धों का साक्षात्कार करें। जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र के संपन्न है, वो सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं 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 मम दिशन्तु। अपनी ललाट पर इस मंत्र का अवलोकन करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चन्देषु निम्मलयरा
आइचे स्वयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अब हम आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा निर्देशित, आचार्य महाश्रमण द्वारा प्रेरित 10वें कालिक सूत्रों के कुछ सूत्रों का संगान करेंगे। जप अनुष्ठान में स्वयं को भावित करते हुए उन सूत्रों का शुद्ध वाचन और शुद्ध जप करने की कोशिश करेंगे, जिसका उद्देश्य है, भावार्थ है कि हम अपनी जीवन शैली को किस प्रकार पवित्र बना सकते हैं। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तहो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो। यानी धर्म उत्कृष्ट मंगल है और अहिंसा संयम और तप उसके लक्षण है। और जिस व्यक्ति के मन में ऐसा धर्म समाहित होता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो ऐसे धर्म के हम अनुयायी हैं और उस धर्म को अपने आप में भावित करते हुए स्वयं के जीवन को अध्यात्म में बनाएं। धम्मो मंगल मुक्तिठम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तौ देवावितं नमन्सन्ति जस् धम्मे सयामणो। जहाँ दुमस पुष्पेषु भमरो आव्ययीरसं नय पुष्पं किलोमेहि सोये पीने अप्पयम्। एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमा वपुष्पेषु दानभत्ते शरीरया। वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः। महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तौ देवावितं नमन्सन्ति जस् धम्मे सयामणो। जहाँ दुमस पुष्पेषु पमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलोमेहि सोये पीनेहि अप्पयम्। एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमा वपुष्पेषु दानभत्ते शरीरया। वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः। महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तौ देवावितं नमन्सन्ति जस् धम्मे सयामणो। जहाँ दुमस पुष्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलोमेहि सोये पीनेहि अप्पयम्। एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमा वपुष्पेषु दानभत्ते शरीरया। वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः। महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुणो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तहो देवावितं नमन्सन्ति जस् धम्मे सयामणो। जहाँ दुमस पुष्पेषु भमरो आव्ययीरसं नैय पुष्पं किलोमेहि सोये पीनेहि अप्पयम्। एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहंगमा वपुष्पेषु दानभत्ते शरीरया।
वयं च वित्तिं लब्बामो ने वयं च वित्तिं लब्बामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति उप्पेषु वमराजः मौकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुणो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुत्कीर्तम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्सदम्मे सयामणो जमस्य पुष्पेषु भमरो आव्यैरसं नैय पुष्पं किल मेहि स्तोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुक्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमाव पुष्पेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुणो धम् ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुत्कीर्तम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ धुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्यैरसं नैय पुष्पं किल मेहि सोय पीनेहि अप्ययम् वै विहंग नोय एमेन समणा मुत्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमाव पुष्पेषु दानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसियो नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुणो अन्तिम धम् ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुत्कीर्तम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जहाँ धुम्मस्य पुष्पेषु भमरो आव्यैरसं नैय पुष्पं किल मेहि सोय पीनेहि अप्ययम् एमेन समणा मुक्ता जे लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमाव पुष्पेषु नानवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहं मयि आहागडे सुरीयन्ति पुष्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नापिण्डरया दन्ता ते उच्यन्ति साहुणो ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमे उणपास विसर्वसैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमे उणपास विसर्वसैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमे उणपास विसर्वसैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमे उणपास विसर्वसैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमे उणपास विसर्वसैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमे उणपास विसर्वसैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमे उणपास विसर्वसैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमे उणपास विसर्वसैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः ॐ ह्रीं श्रीं अरहं नमे उणपास विसर्वसैजिन फुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम सर अचिंत्या काम। ओम अरहम। इसका दूसरा जो हमारा अनुष्ठान का दूसरा पार्ट है उपसर्ग स्तोत्र, उसका हम पश्चिम रात्रि में अवश्य संज्ञान करें 9 बार। अब आप सुबह 5 बजे भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। तो तब ये जाकर हमारे 9 दिन का अनुष्ठान का जो उपक्रम है
वो परिपूर्ण होगा। तो कल से हम इस जप की आराधना करेंगे तो थोड़ा अर्थ के साथ में करेंगे कि इस हर जो सूत्र है हमारे 10वें कालिक सूत्रों के, उनके अर्थ क्या हैं, जिनके भावार्थ को समझते हुए हम अपने आप में उनको आत्मसात करते हुए स्वयं में पवित्रता का एक अनुभव कर सके, ऐसा हमारा रहेगा। तो आज का दिन मंगलमय हो। मंगल भावनाओं के साथ में उत्प्रेरित करने के लिए मैं निवेदन करूंगी श्री आनंद जी सेठिया से कि वो 9 मंगल भावनाओं से आज के कार्यक्रम का समापन करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। श्री संपन्नो हम रे संपन्नो हम धी संपन्नो हम धृति संपन्नो हम शक्ति संपन्नो हम शांति संपन्नो हम नांदि संपन्नो हम तेज संपन्नो हम शुक्ल संपन्नो हम कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम